कहीं से भी लो आत्मज्ञान होना चाहिए, गुरु को भी सभी सद्गुरु होना चाहिए। बाहर के जितने भी ज्ञान है वो किताबों व अन्य प्रकार के गुरुओं से मिल सकते हैं, लेकिन अंदर का ज्ञान सिर्फ समय का सद्गुरु ये दे सकते हैं। ज्ञान वो होना चाहिए जिसके प्रमाण रामायण, गीता और वेद शास्त्रों में मिले, जिनकी गवाही ये शास्त्र दें, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है, कहते हैं कि यह ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ, यह कृष्ण भगवान कहते हैं कि जी मैंने विवस्वान यानी सूर्य को आज सृष्टि के आदि में दिया था। राजा मनु से एक बातु से राजा ऋषि और राजा ऋषि से नरलोक में आया है। आदि नाम ही आत्मज्ञान है जो कण कण में स्थित है, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं बिना आत्मज्ञान के। आत्मज्ञान लेने के बाद आपको साक्षात्कार हो जाएगा। ये भी कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, देख सके इन आँखों से ना, इन आँखों में नूर नहीं, देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान की ज्योति जलाएगा, भगवान के दर्शन पाएगा। और कहा है कि गौ गोचर जहाँ लग मन जाई सो सम्मा या समझो भाई। तो अब आप समझ गए होंगे कि वह बाहर का विषय नहीं है, अंदर का विषय है। अजपा जहाँ पे वो स्वयं चल रहा है, सदगुरु ही उसकी क्रिया देते हैं, आपको एहसास कराते हैं। जैसे पहाड़ से कोई नदी गिरती है तो कलकल की आवाज़ आती है, पेड़ों पर बैठकर चिड़ियाँ गीत गाती हैं, हवाएं चलती हैं तो पेड़ों से टकराती हैं, सरसराहट की आवाज़ आती है। ये सब उसकी डांगें किसी आवाज़ को पैदा करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। ज्ञान एक हाथ की ताली है, हर जगह सुनाई देगा, कहा बड़ा आनंद आएगा, मन संतोष होगा, आत्मा प्रसन्न होगी, शांति का आवास कभी नहीं हुआ हो वह आवास होगा। रामायण की चौपाई, गीता के श्लोकों को अर्थ समझ में आ जाएगा, आपके जीवन में